Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say a stone is dropped. A stone is dropped from the window of a bus moving at a speed of 60 km per hour. If the window is 1.96 meter high, find the distance along the track when the stone moves before striking the ground. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस मूविंग एट ए 60 किलोमीटर पर आवर इफ द विंडो इज 1.96 मीटर हाई, तो फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक विच द स्टोन मूव्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन लिख सकते हैं, या फिर आप मोशन इन ए प्लेन क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ पर क्यों बोलने से, देखिए इसने बोला कि स्टोन को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस। ओके, तो देखिए जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली जो यहाँ पर क्या होगी आपकी 60, जो आपकी स्पीड है किसकी, बस की स्पीड है, वही स्पीड क्या होगी आपकी स्टोन की होगी। ओके, और देखिए इस पर क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, देखिए एक्सेलरेशन उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, और उस पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, वाई एक्सिस का लॉन्ग लगेगा। ओके, क्योंकि देखिए जब हम उसको ड्रॉप कर देंगे तो उस पर एक्सेलरेशन तो जी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी बस है वो क्या कर रही है, आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, लेट अस सपोज दिस इज अवर बस, ये क्या आपकी बस है। ओके, ये आपकी बस है जो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आगे को मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में देखिए आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 3600 से मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो देखिए आप यहाँ से 20 से 20 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, और आपका और क्या कैंसिल होगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 600/36, क्या लिख सकते हैं 600/36, और अगर आप उसको 6 से और डिवाइड करते हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई, कितनी आ गई हमने 60 किलोमीटर पर आवर का बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द बस, ये हमारी बस की स्पीड है। ओके, अब इसने बोला कि स्टोन को हमने क्या ड्रॉप किया फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस। ओके, विच इज विंडो इज 1.96 मीटर हाइट। ओके, तो जो आपको यहाँ पर विंडो है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बस की कोई विंडो है यहाँ पर। ओके, ये विंडो की हमें हाइट यहाँ पर y एक्सिस का लॉन्ग गिवन है कितनी, 1.96 मीटर यहाँ पर हाइट गिवन है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक वेयर द स्टोन मूव्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, तो हमें बताना है कि अलोंग द ट्रैक यानी कि x एक्सिस के अलोंग हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, जितनी स्टोन ने क्या की होगी, ट्रेवल की होगी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, तो देखिए बच्चों इस जो आपके स्टोन है, स्टोन की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। ओके, तो देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पर बैठा है, ओके, अगर कोई ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस स्टोन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर ऑब्जर्वर आपका क्या है, ट्रेन के अंदर है, ओके, ट्रेन के सॉरी बस के अंदर आपका ऑब्जर्वर है, तो इसके लिए जो उसकी ट्रेजेक्टरी होगी वो आपकी इस तरीके की होगी। ओके, दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी, तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके की ट्रेजेक्टरी होगी। ये किसके लिए रिस्पेक्ट में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब आपका ऑब्जर्वर क्या है इस बस के अंदर बैठा है। और अगर आपका ऑब्जर्वर क्या ग्राउंड पर है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसकी ट्रेजेक्टरी हुई वो क्या होगी आपकी, उसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी कि आगे की डायरेक्शन होगी। ओके, तो देखिए हम अब क्या बताना है हमें, यहाँ पर हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हमें क्वेश्चन में ये बताना है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करते हैं। स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम द ग्राउंड, ड्रॉप किया तो हम बोल सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी होगी, 0 होगी। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है आपका, सॉरी, ड्रॉप किया तो आपका इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का अलॉन्ग तो 50/3 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यू एक्स कितना गिवन है आपका, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, मैं देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर लेता हूँ पहले। मैं इस डायरेक्शन के अलॉन्ग के मोशन को ये पॉजिटिव एक्स लूंगा, इसको मैं पॉजिटिव वाई लूंगा। ओके, तो मैं ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर यूज करूंगा। यूएक्स देखिए आपकी पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो मैंने इसको प्लस 50/3 मीटर पर सेकंड लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आपने यूएक्स तो इतना ले लिया, यूवाई कितना होगा, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी हो जाएगी आपको, 0 हो जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और देखिए एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस, यहाँ से आप बोल सकते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाता है आपका एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, माइनस के लिए क्योंकि देखिए ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो नेगेटिव वाई के अलॉन्ग
वो एक्ट करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस पता करने के लिए देखिए पहले हम वाई एक्सिस वाली इक्वेशन से ये पता लगा लेते हैं कि वो कितने टाइम पर स्ट्राइक करेगी। ओके, हम वहां से टाइम पता लगा करेंगे और उस टाइम को फिर हम एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल जाएगी। ओके, तो देखिए वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, विंडो की हाइट कितनी आपकी 1.96, मैं इसको -1.96 ले रहा हूँ। माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया है, जो इसका जो मोशन है, जो आपका स्टोन है, स्टोन का मोशन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं इसको -1.96 कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए डायरेक्शंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो देखिए y गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम फाइंड आउट करना, तो कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इन टी का स्क्वायर। ओके, y एक्सिस के अलॉन्ग आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -1.96 मीटर, आपने इसको यहाँ पुट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस कितनी है, 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस कितना आपका, -9.8 इंटू ऑफ अवर टी का स्क्वायर। आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये कितना है आपका, -1.96 ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -4.9 इंटू टी का स्क्वायर। हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यस, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। अब टी स्क्वायर को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, ये आपका 0.4 सेकंड के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 0.4 सेकंड के इक्वल आ रहा है, और टी की वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.632 सेकंड। ओके, दिस विल बी द अवर टाइम टेकन। ये क्या है आपका टाइम टेकन, कौन सा टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन है जब आपका स्टोन को आप ड्रॉप करेंगे, इसे ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 0.632 सेकंड लगेंगे। ओके, सो दिस विल बी द टाइम टेकन। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, यानी हमें एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना। ओके, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करके एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो 0 है, तो डिस्टेंस कितने फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी गिवन है, 50/3 मीटर पर सेकंड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ, टाइम आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कितना होगा 0.632 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.632 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका आएगा 0.21 0.2106 के अराउंड आएगा। ओके, तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 इंटू 2.106। ओके, तो 5 इंटू 2.106। ओके, तो ये आपका नीचे तो 530 आ जाएगा, और यहाँ से 10.534 आ जाएगा, 10.530 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द डिस्टेंस, ये क्या होगी आपकी, दिस विल बी द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आपकी इतनी डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। ओके, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ये क्या करेगा आपका 10.530 मीटर क्या करेगा, कवर करेगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, अलोंग द ट्रैक कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, 10.530 मीटर होगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।